अरविंद केजरीवाल की तबीयत को लेकर जो है वो सियासत हो रही है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की डाइट से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट है वो सौंप दी है और रिपोर्ट में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल तेलंगाना के निजी क्लिनिक से अपना इलाज करवा रहे थे। मांगने पर उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट नहीं दिखाई। रिपोर्ट में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल ने इंसुलिन लेना गिरफ्तारी से कई महीने पहले ही बंद कर दिया था और वो सिर्फ डायबिटीज की दवा ले रहे थे। रिपोर्ट में आरएमएल अस्पताल का भी हवाला दिया गया है। आरएमएल अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल को इंसुलिन लेने को नहीं कहा गया था, लिहाजा यह कहना गलत होगा कि केजरीवाल को इंसुलिन देने से इनकार कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया था कि तिहाड़ की रिपोर्ट में बीजेपी की साजिश दिख गई है। कोई भी डॉक्टर बता देगा कि 300 शुगर लेवल वाले मरीज की हालत खतरनाक हो सकती है। बीजेपी के कहने पर केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश चल रही है, ये आरोप आतिशी की तरफ से लगाए गए थे। अब इस पूरे मामले पर आप देखिए, दिल्ली के जो मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने कहा कि कम से कम अरविंद केजरीवाल की सेहत के साथ राजनीति ना करें। मरीज है अरविंद केजरीवाल, कह रहे हैं इंसुलिन भी लगाने का परमिशन नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से, सब करो राजनीति, सब करो राजनीति। अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से खेलने की आप निर्णय मत लो। मेरी हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, एलजी साहब से निवेदन है, राजनीतिक दुश्मनी निभाओ लेकिन सारी हदें मत पार करो। ये भारत देश है, अंग्रेजों के भी अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया, ये देश अब खड़ा हो रहा है। लेकिन बीजेपी इस मामले को कैसे देख रही है ये भी आप जानिए। वहां पर दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंडर में आती है और इसके बावजूद अनाप शनाप आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने इस पर ये जो प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है, तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, उसके बावजूद बार बार अनाप शनाप आरोप लगाना। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, इसी जेल में मनीष सिसोदिया 1.5 साल से बंद है, उनकी तबीयत तो ठीक है। सत्येंद्र जैन जो लगातार बीमार रहे वो भी ठीक है, उन्हें भी दिक्कत नहीं है। संजय सिंह जो भी जमानत पे बाहर है वो भी रहकर आए हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को तकलीफ है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जेल जाते जाते इनका नाम ले लिया था कि विजय नायर तो इनको रिपोर्ट करता था। तो किसी तरह से इस तरह की अफवाहें फैलाना और उनकी कुर्सी पर निगाह रखना, ये दिल्ली सरकार के मंत्रियों का काम है। आपको न्यायालय पे भरोसा होना चाहिए। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, काफी सियासत जो है वो हो गई है अब इंसुलिन को लेकर। तिहाड़ जेल जो है आम आदमी पार्टी के अंडर में आती है, ये भी कहना है यहाँ पर बीजेपी का, लेकिन ये सब मामला जो है इसको थोड़ा आप समझाइए। डॉक्टर्स ने सलाह उनको नहीं दी थी कि आप इंसुलिन लीजिए, फिर भी वो कह रहे हैं कि इंसुलिन लेनी है, क्यों लेनी है? ये थोड़ा जो है बात अब समझ में जो है लोगों को समझना चाहिए यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए, जो इंसुलिन का मामला है उसको लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में काफ़ी बहस हुई है और जो ईडी और तिहाड़ जेल है उसकी तरफ से ये कहा गया कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो ज़मानत पर बाहर आने के लिए जो ग्राउंड्स हैं वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर ग्राउंड्स बना रहे हैं और इसीलिए बार बार वो झूठे आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो झूठे आरोप लगा रही है। तो इसको लेकर जो तिहाड़ प्रशासन है उसने एक रिपोर्ट सौंपी है राउज एवेन्यू कोर्ट में। उसके अलावा जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनको भी एक रिपोर्ट सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में कई अहम बातें हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल गए थे तो उस पर वहाँ पर जाकर उन्होंने बताया कि वो अपने डायबिटीज़ का इलाज तेलंगाना के एक डॉक्टर से करवा रहे थे और उसी डॉक्टर के कहने पर वो काफ़ी लंबे समय तक इंसुलिन लेते रहे, लेकिन बाद में उसी डॉक्टर के कहने पर उन्होंने इंसुलिन बंद कर दी और डायबिटीज़ की ओरल दवा ले रहे थे। तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा है कि जब दिल्ली में इतने अच्छे अस्पताल हैं, वर्ल्ड क्लास अस्पताल हैं, जैसा कि आम आदमी पार्टी दावा करती है, उसके बाद भी जो अरविंद केजरीवाल है वो आकर तेलंगाना में इलाज क्यों करवा रहे थे, वहाँ के डॉक्टर से इलाज क्यों करवा रहे थे। तो इंसुलिन को लेकर जो तिहाड़ जेल की रिपोर्ट है वो यही कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के काफ़ी पहले से इंसुलिन है उसको लेना बंद कर दिया था। दूसरी बात यह है कि जो
आरएमएल के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जो मेडिको लीगल रिपोर्ट तैयार की अरविंद केजरीवाल की, उसमें ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की कोई ज़रूरत नहीं है। और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि उनको अरविंद केजरीवाल को डायबिटीज़ की ओरल दवा वो एडवाइस की गई थी और वही दवा वो ले रहे थे। इसके अलावा जो तिहाड़ जेल है, प्रशासन है, उसने एम्स के डॉक्टरों को एक पत्र लिखा था और कहा था कि वो अरविंद केजरीवाल का डाइट प्लान बनाएं ताकि वो उनको डायबिटीज़ है उस हिसाब से वो खाना खा पाएँ। तो जो डाइट प्लान एम्स ने बनाया था, जिसमें ये कहा था कि वो मिठाइयाँ नहीं खाएं, इसके अलावा कई फल जैसे केला और चीकू है ये मत लें, ऑयली चीज़ें मत लें, तो जो डाइट प्लान बनाया था, तिहाड़ का दावा ये है कि वो डाइट प्लान जो है फॉलो नहीं कर रहे थे, इस वजह से उनका शुगर आगे पीछे हो रहा है। तो तिहाड़ जेल ने अपनी ये पूरी रिपोर्ट जो है दिल्ली के उपराज्यपाल को सौंप दी है और तिहाड़ प्रशासन ने ये भी कहा है कि जेल मैनुअल के हिसाब से कोई भी कैदी उसको जो है किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती नहीं करा सकते हैं। ये जेल मैनुअल कहता है। अगर ज़रूरत पड़ती है या ऐसा लगता है कि केजरीवाल को ज़रूरत है इंसुलिन की, तो जो तिहाड़ का अस्पताल है वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन है, लेकिन तमाम डॉक्टर ये कह चुके हैं कि उनको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये रिपोर्ट सौंप दी है। अब सोमवार को इस पूरे मामले पर जो दिल्ली का राउज़ एवेन्यू कोर्ट है वो अपना फैसला सुनाने वाला है।